दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 1857 से लेकर के 1947 तक की संपूर्ण घटनाओं को देखने वाले हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि किस सन में कौन सी घटना घटित हुई थी, किस ईस्वी में कौन कौन बात हुई है, उसको पूरा कवर करने वाले हैं। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर हम 1857 से 1947 को कवर कर रहे हैं, अर्थात हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट सब ईयर है वो सब डिस्कशन आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है 1857। यहाँ से ही हम मॉडर्न हिस्ट्री को मानते हैं। देखिए, तो 1857 में कौन घटना घटित हुई, तो हमारी 1857 की महान क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसे आपको पता होगा, जिसमें वो जो इनफील्ड राइफल थी उसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई थी, जिससे सैनिकों ने यूज करने से मना कर दिया था, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया और फिर उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इस तरह से 1857 खत्म होता है। अब हम आते हैं 1885 में। तो यहाँ आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, अर्थात आईएनसी की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। 1893 में क्या हुआ, तो गणपति उत्सव पहली बार मनाया गया, तिलक ने मनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने प्रथम बार गणपति उत्सव 1893 में मनाया। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने के लिए, मतलब उसकी शुरुआत की गई थी। तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया, यानी उसकी प्रारंभ की थी तिलक ने। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या होता है। अब 1896 हम देखते हैं। तो 1896 में आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी हुआ करते थे। और ये 1896 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने क्यों यहाँ डेट लिखा हुआ है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस बात को याद रखिएगा, पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो 1896 का वो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी हुआ करते थे। उसके बाद 1887 की बात करते हैं। तो 1887 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से 1902 की बात करेंगे अगर, तो 1902 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका जारी किया गया था, प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। 1902 के बाद 1904 है। 1904 में क्या हुआ, अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी, किसने, तो वीर सावरकर ने की थी, वीर सावरकर ने। उसके बाद 1905 आपको पता ही होगा, बंगाल विभाजन किया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया, मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। उस समय पूछता है कि मुस्लिम लीग का जब गठन किया गया तो उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय हुआ करते थे वायसराय लॉर्ड मिंटो। मैंने यहाँ पर लॉर्ड कर्जन लिखा है और ये वाला काम लॉर्ड मिंटो ने किया था, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसे देख के लगता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन ने ही मुस्लिम लीग का गठन किया होगा, उस समय वही तत्कालीन रहे होंगे, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। 1905 में लॉर्ड कर्जन थे और 6 में हमारे लॉर्ड मिंटो साहब वायसराय हुआ करते थे। 1907 का अधिवेशन आईएनसी का, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही है, क्यों है इसको बता देते हैं। क्योंकि सूरत अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। यहाँ पर आईएनसी जो थी, आईएनसी दो भागों में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल। आपसी कुछ बातें नहीं बन रही थी, जिसके चलते कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और इसके दो गुट बन गए, नरम दल और गरम दल। पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में फूट पड़ गई थी, या किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया, तो वो था सूरत अधिवेशन 1907 का। उसके बाद 1908 की बात करते हैं। तो 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ठीक है, जिसमें दो लोग मुख्य रूप से हिस्सेदार थे। उसमें कौन कौन से थे, एक खुदीराम बोस हुआ करते थे और एक हुआ करते थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने खुद को क्या किया, गोली मार ली, और खुदीराम भाग गए थे, लेकिन वो पकड़े गए फिर बाद में, और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 1909 क्यों जाना जाता है, क्योंकि उस समय मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। 1910 में कौन सी घटना घटित हुई, तो 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। ये एक्चुअली साउथ अफ्रीका में स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा, मैंने लिखा हुआ है 1910 टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब हम 1911 की बात करते हैं। 1911 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तृतीय दिल्ली दरबार लगा हुआ था उस समय,
तृतीय दिल्ली दरबार लगा था, ये 3 बार लगा ही था, ठीक है ना। तो ये तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जिसमें ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ यानी जॉर्ज पंचम आए थे और उस समय की महारानी मैरी भी उनके साथ आई हुई थी, ठीक है ना। और उस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय हुआ करते थे, जिन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया हुआ था और ये राजा और रानी भारत आए हुए थे, ठीक है ना। यहीं पर एक बात ध्यान देनी होती है, उसी समय क्या होता है कि जॉर्ज पंचम जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की, वो 1912 में देखते हैं। घोषणा 11 में होता है और चूंकि 12 दिसंबर को घोषणा होती है और उसके बाद क्या होता है, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होती है और लागू होता है 1 अप्रैल 1912 में। तो 12 की घटना को देख लेते हैं, क्या हुआ था। राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली ला दिया गया, ठीक है ना। राजधानी जो थी कलकत्ता हुआ करती थी, उसको स्थानांतरित करके क्या किया गया, दिल्ली लाया गया, ठीक है ना। और 1913 आप सबको पता होगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। सेंट या सैन फ्रांसिस्को भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। सवाल पूछता है एग्जाम में कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा कहाँ की गई थी। ऑप्शन 4 रहेंगे, वहां पर आपको सैन फ्रांसिस्को टिक करना होगा, ठीक है ना। याद दे देता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी, तो 1913 में की थी। यानी इस लाइन से 3-4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं जो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। 1914 की बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, कामागाटामारू जहाज की घटना बंगाल में घटित हुई थी, ठीक है ना। कामागाटामारू जहाज की घटना बंगाल में घटित हुई थी। 15 की बात करते हैं तो 15 में क्या हुआ था, गांधी जी भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये डेट याद करना है, पूछता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो डेट के साथ याद रख सकते हैं आप, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, ठीक है ना। 1916 का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 में गांधी जी जब 15 में आए तो 16 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ, साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद BHU की स्थापना की गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। उसके बाद होम रूल लीग का गठन किया गया, और आपको पता होगा होम रूल लीग जो था उसमें विशेष रूप से योगदान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। फिर पटना हाई कोर्ट का भी गठन हुआ था। तो पूछता है क्वेश्चन कि पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। और 1917 आप सभी को पता ही है, 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो गांधी के द्वारा चलाया गया ये पहला सत्याग्रह था। यह पहला कोई ऐसा सत्याग्रह या आंदोलन था जिसमें भारत में जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से ये आंदोलन जो था या सत्याग्रह जो था काफ़ी सफल रहा, और यहीं से गांधी जी को एक कह सकते हैं हम पहचान मिली थी। कहाँ से, बिहार के चंपारण से। और यहाँ पर बात क्या थी, तो आपको पता होगा कि चंपारण में नील की खेती की जाती थी। नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था, और जिससे उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी, और जिससे 19 लाख किसान प्रभावित थे, और इस कारण गांधी जी को आना पड़ा। और गांधी जी को बुलाने वाले व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इनको बुलाया और गांधी जी आए, और फिर आगे की घटना घटित हुई। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको चंपारण सत्याग्रह पर। अब हम बात करेंगे 1918 में। तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, और गांधी जी का विशेष रूप से क्या योगदान था, यहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल किया। तो पूछता है गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था, तो वो था खेड़ा आंदोलन। फिर यहाँ पे है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो 1918 में ये 2 चीज़ें याद रखनी होती है। और 1919 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1919 में आपको पता होगा कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून लाया गया था, ठीक है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, इसलिए उसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट हुआ करता था जिसमें अंग्रेज बिना किसी दलील के, बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 वर्षों तक के लिए जेल में डाल सकते थे, और वो व्यक्ति अपने बचाव में किसी भी तरह का वकील दलील कुछ नहीं कर सकता था, आपको पता होगा। और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में ही हुआ था। 1920 की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। ये बहुत बड़ा आंदोलन था जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो भारत आए थे 1921 में। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई,
ठीक है, जिससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा और यहाँ के लोगों ने क्या किया था, थाने में जितने भी पुलिस थे थाने में ही आग लगा दी थी। कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे और गांधी जी ने ये हवाला दिया कि मैं अहिंसावादी हूँ और आप लोगों ने हिंसा किया है, इसलिए यह जो असहयोग आंदोलन चल रहा है मैं इसको स्थगित करता हूँ। तो चौरी चौरा की घटना थी जिसके बाद से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, ठीक है, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1925 में काकोरी कांड होता है और RSS की स्थापना होती है। KB हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में की थी। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना हुई थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। 1927 की बात करेंगे तो साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन होता है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। तो 27 और 28 दोनों का रिलेशन बनता है हमारे साइमन कमीशन से। 1929 में INC का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जहां से पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाला, दांडी मार्च भी बोलते हैं इसको, और उन्होंने नमक कानून को भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कई सारे आंदोलन हुए। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, 1931 में। 1932 में पूना पैक्ट, इसको पूना समझौता भी कहा जाता है, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। फिर गांधी क्या करते हैं, सांप्रदायिक पंचायत जारी करते हैं, वो भी 1932 में ही होता है। 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया जाता है और 1934 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की, ठीक है। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1936 में पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ, यानी 1936 में ही पाकिस्तान की मांग उठने लगी, पाकिस्तान शब्द पहली बार सामने आया था। 1937 के INC का फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जो पहला ऐसा अधिवेशन था और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था। बम्बई में, फैजपुर कहाँ है? बम्बई में है, और पहला ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ 1937। 1938 में INC का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और 1939 में त्रिपुरी संकट के लिए 1939 को हम जानते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 1944 में C राजगोपालाचारी फॉर्मूला लाया गया था, C राजगोपालाचारी सूत्र भी कहते हैं इसको। और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन भी कह सकते हैं, 1945 में हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है और अंतरिम सरकार की गठन की जाती है। और दोस्तों 1947 में देश की स्वतंत्रता हो जाती है, यानी भारत आज़ाद हो जाता है। और इस तरह से मैंने आपसे वीडियो के शुरू में जो वादा किया था कि हम एक ही वीडियो के अंदर 1857 से लेकर के 1947 तक की संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने वाले हैं, तो हमने ये काम किया है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो से उनको भी कुछ सीखने को मिले और उनका भी जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।